कहानी की शुरुआत होती है माहिर सिंघानिया नाम के लड़के और ताहिरा खान नाम की लड़की के साथ। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया भी थी जहां प्यार और नफरत बस एक खेल था। इस रहस्यमयी दुनिया में कुर्बानी शक्ति का काम करती थी और किसी को जान से मार देना बचाव समझा जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आत्माओं का पुनर्जन्म होता था और मरने के बाद उन्हें बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और खुद को साबित करना पड़ता था। जब तक वो पूरी तरह से खुद को साबित नहीं कर देते, उनकी आत्मा वही कैद रहेगी। यही नियम था। इस दुनिया में माहिर और ताहिरा नाम के दो प्यार करने वाले प्रेमी रहते थे। उनके प्यार में इतनी गहराई और कशिश थी मानो जैसे समंदर की गहराई हो और सूरज की गर्मी से भी ज्यादा तपन हो। लेकिन उनके दिलों में अब एक दूसरे के लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं था। दोनों ही इस प्यार और नफरत के खेल में और उलझते जा रहे थे और एक दूसरे को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और धीरे धीरे दोनों एक साजिश के अंदर फंसते चले जाते हैं। अब इन सब से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो गया था। दोनों अपने दुश्मन से अनजान थे, अपनी नफरत की आग में इतने अंधे हो चुके थे कि सही और गलत में भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था और उधर कोई इनकी इसी बात का फायदा उठा रहा था। प्यार और नफरत के इस खेल को कोई और ही खेल रहा था। वो तो बस एक मोहरा थे और वो दिन आ गया जिस दिन ताहिरा ने देवताओं की इस रहस्यमयी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने अपनी जान दे दी, अपने प्यार के खातिर खुद को कुर्बान कर दिया, पर माहिर पे कोई आंच नहीं आने दी। जैसे जैसे ताहिरा अपनी जिंदगी से दूर हो रही थी, माहिर को एहसास होने लगा था कि वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसे ताहिरा का प्यार कभी दिखा ही नहीं और वो समझ नहीं पाया आखिर क्यों ताहिरा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ताहिरा की याद में माहिर अपने आप को हर दिन कोसता है। जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, अब तो मौत ही अपनी आखिरी मंजिल है। बोलते बोलते माहिर बेहोश हो जाता है और फिर उसको सपना दिखाई देने लगता है। सपने में कोई चीज माहिर को दिखाई देती है। यह एक चाबी जैसा कुछ क्या है और मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? तभी वहाँ एक रोशनी दिखाई देने लगती है। माहिर रोशनी के पास जाने लगता है और वहाँ उसे एक नक्शा मिलता है और एक संदेश भी लिखा हुआ दिखाई देता है। वहाँ लिखा हुआ होता है, अपने प्यार को पाना है तो तुझे जाना होगा, लेकिन तुझे इस दुनिया में फिर से वापस आना होगा। माहिर को ये पहेली समझ में नहीं आती, पर वो नक्शे को ठीक से समझने में अपना पूरा ध्यान लगाता है। नक्शे में कुछ निशान दिखाई देते हैं। सबको ठीक से एक एक करके सही से लगाने पर एक संदेश फिर से लिखा हुआ दिखाई देता है। कुछ गुलाब के फूल है और कुछ कांटे, छोड़कर कांटे, फूल कहाँ बातें। माहिर नक्शे से फूल और कांटे दोनों अलग करने लगता है और नक्शा अपने आप चमकने लगता है, पर अचानक नक्शा चमकना बंद हो जाता है। माहिर को थोड़ा थोड़ा ही सही पर नक्शे के राज समझ आने लगते हैं और फिर माहिर सारे गुलाब में कांटे भी जोड़ देता है। अब नक्शा फिर से चमकने लगता है और इस बार नक्शा एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाता है। पहले तो माहिर को यकीन ही नहीं होता। अपने आप को 4-5 थप्पड़ मारने के बाद उसको यकीन हो जाता है ये सपना नहीं हकीकत है। फिर वो लड़की कुछ बोलती है, तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर कर दिया। तुमने जो सपना देखा था वो मैंने ही तुम्हें दिखाया था। तुम शायद भूल गए, सपने में मिली हुई चीजें हकीकत में नहीं होती, पर तुम्हारे पास नक्शा है। कभी ये नहीं सोचा तुमने ये कैसे हुआ? सब मैंने किया। मेरा नाम कामिनी है। मैं चाहूँ तो सब ठीक कर दूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा और मुझे भी इसकी सजा मिलेगी। तभी माहिर कामिनी से कुछ कहता है, मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? हाँ दे सकती हूँ, पूछो जो पूछना चाहते हो। माहिर अपनी पहेली का जवाब कामिनी से पूछता है, अपने प्यार को पाना है तो तुझे जाना होगा, लेकिन तुझे इस दुनिया में फिर से वापस आना होगा। क्या मतलब है इसका? इस पहेली का जवाब तुम्हें सिर्फ मनसुख ही दे सकता है। मनसुख? अब ये कौन है और कहाँ मिलेगा ये तुम्हारा मनसुख? आज से ठीक 7 दिन बाद एक तारा एक ग्रह से टकराएगा जिससे काफी तेज रोशनी निकलेगी। बस तभी तुम उससे मिल सकते हो और ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 3 मिनट के लिए। और लड़की वापस से नक्शे में बदल जाती है। फिर नक्शा धुएं में गायब हो जाता है और माहिर दिन गिनने लगता है। एक एक दिन साल जैसा गुजर रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन माहिर की मुलाकात मनसुख से होगी और आसमान में चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है। माहिर बस आसमान में ही देखता रहता है
और तभी रोशनी से पूरा आसमान जगमगाने लगता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। अचानक से वातावरण में कुछ दिखाई देने लगता है। माहिर पहले ही समझ जाता है, हो ना हो यही मनसुख है। और मनसुख माहिर के सामने आ ही जाता है और माहिर से अपनी इच्छा पूछता है। बोलो, क्या चाहते हो तुम? सोच समझ कर मांगना, केवल एक ही बार इच्छा पूरी होगी। जल्दी करो, समय कम है तुम्हारे पास। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? पूछो अपना सवाल और देखो मनसुख का कमाल। ठीक है, तो बताओ इस पहेली का जवाब क्या है? अपने प्यार को पाना है तो तुझे जाना होगा, लेकिन तुझे इस दुनिया में फिर से वापस आना होगा। इसका जवाब तुम सच में जानना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। बस तुम जवाब बताओ, सोचने समझने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो सुनो, यहाँ से ठीक 20 कदम पर एक पत्थर आएगा। वहाँ पर उस पत्थर के नीचे चींटियों का घर है, लेकिन ध्यान रहे पत्थर हटाते समय एक भी चींटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चींटियों से बात करना और कहना तुम्हें उनका घर चाहिए। बदले में तुम वहाँ अपनी सबसे कीमती चीज उस पत्थर पर रख देना। जैसे ही तुम्हारी वो चीज कोई उठा लेगा, चींटियों के घर में तुम्हें अगला सुराग मिल जाएगा। मेरा सफर बस यही तक था माहिर, लेकिन तुमने यही क्यों मांगा? चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे। और मनसुख रोशनी में कहीं गायब हो जाता है। माहिर मनसुख के बताए हुए रास्ते पर जाने लगता है और ठीक 20 कदम चलने पर उसे एक पत्थर दिखाई देता है। पत्थर के चारों तरफ एक रोशनी फैली हुई होती है। माहिर पत्थर को हटाने लगता है, तभी एक आवाज आती है और माहिर रुक जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से कोशिश करता है और पत्थर हट जाता है। फिर माहिर चींटियों से बात करता है, पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता है और उसे ताहिरा की याद आने लगती है। तभी एक चींटी माहिर के पास आकर रुक जाती है। माहिर उससे भी कहता है, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारे घर की जरूरत है। और फिर चींटी बोलती है, बदले में हमें क्या मिलेगा? माहिर को याद आता है उसे अपनी सबसे कीमती चीज पत्थर पर रखनी है और तभी माहिर अपनी सबसे कीमती चीज पत्थर पर रख देता है। और ये चीज थी उसके गले का लॉकेट, जिसमें ताहिरा की तस्वीर थी और उसकी आखिरी निशानी। जैसे ही माहिर अपना लॉकेट पत्थर पर रखता है, पत्थर के पास फैली हुई रोशनी गायब हो जाती है और चींटियां भी धुएं में गायब होने लगती है और चींटियों के घर में एक चीज जो रोशनी से चमक रही थी दिखाई देने लगती है। माहिर समझ जाता है और रोशनी के पास जाने लगता है और अब वो ठीक वही खड़ा होता है जहाँ से रोशनी निकल रही होती है। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है और कोई चीज दिखने लगती है। अब रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो चीज साफ साफ दिखने लगती है। यह एक चाबी जैसा क्या है? माहिर को सपने में दिखी हुई चाबी की याद आती है। अरे ये तो वही सपने वाली चाबी है, पर इसका करना क्या है और कितने सवाल जवाब है। माहिर अब टूटने लगता है और तभी कामिनी वहाँ तेज रोशनी में से बाहर आती है। तो आखिर तुम चाबी तक पहुंच ही गए, लेकिन अब एक काम और है। उसके बिना ये चाबी काम नहीं करेगी और तुम्हारी पहेली भी सुलझ जाएगी। तुम जानते हो ये चाबी क्या कर सकती है? मुझे कुछ नहीं जानना, बस ये बताओ ये काम कैसे करेगी। तो सुनो, तुमको कुर्बानी देनी होगी किसी ऐसे इंसान की जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। इतना कहकर कामिनी धुएं में गायब हो जाती है। माहिर भी चला जाता है और सोचता है और पहेली सुलझाने में लग जाता है। कामिनी की बातें अब माहिर की समझ में आने लगती है। वही पास में खड़ा कोई माहिर को देखता रहता है और उसके हर काम पर उसकी नजर होती है। आखिरकार माहिर को पहेली समझ में आ ही जाती है और वो समझ जाता है कि उसको खुद की जान की कुर्बानी देनी होगी, तभी वो दोबारा ताहिरा से मिल पाएगा। और माहिर अपनी जान दे देता है। उधर कामिनी और मनसुख उस चाबी से एक दरवाजा खोल देते हैं और आखिरकार माहिर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ताहिरा होती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर अब उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। और तभी कामिनी वहाँ आ जाती है, साथ में एक चमकदार पत्थर अपने हाथ में लिए। कामिनी कुछ कहती है, अब वो समय आ गया है जिसके लिए तुम दोनों ने अपना अपना प्यार साबित किया, लेकिन अब तुम दोनों को यहाँ से एक नए सफर पर जाना होगा। और तभी कामिनी पत्थर को एक आईने के पास रख देती है। पत्थर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और माहिर और ताहिरा को जैसे ही वो रोशनी छूती है, वो दोनों धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उनके लाखों करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े हवा में बिखरने लगते हैं और फिर वो दोनों पूरी तरह से हवा में बिखर जाते हैं। सब खत्म होने के बाद कामिनी उस पत्थर को वापस उठा लेती है और जाने लगती है।
जाते जाते वो देखती रहती है कैसे माहिर और ताहिरा की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। वो फिर से मिलेंगे एक नई दुनिया और नई पहचान के साथ, और कामिनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। माहिर और ताहिरा की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, यहाँ से तो इनकी कहानी शुरू होती है। ऐसी कहानियाँ सुनने में जितनी मजेदार लगती है, इनको बनाने में भी काफी समय लगता है। फिलहाल आपको जल्द ही 2 नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी, जिसके टीजर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, या अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले रविवार का ठीक 8 बजे। आज के लिए बस इतना ही। सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will get notification when we upload the new content. Creating and writing story take time, so it's my humble request, be patient and stay tuned with us. We will drive you in the world of imagination. There is no limit, trust me. You get feeling like Marvel and DC movies, or maybe better than those, because it's audio story. There is no such comparison or competition with them. I am really pushing hard and trying my level best to serve my all audiences with lots of entertainment. Writing a story is my passion. Thanks for watching and your precious time. So until then, see you soon. Signing off, Suraj Singh. Good night.